Hello everyone, welcome to the Everyday Premium. किसी भी बच्चे के लिए उसका सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या होना चाहिए? उसका घर। बट क्या हो अगर वो उसका घर ही उसके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाए? राइट। सो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, चाइल्ड एंड पेरेंट कंपैटिबिलिटी पे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक सर्टेन एज के बाद अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो उनके जैसे बिहेव करें, उनके जैसे लाइफस्टाइल रखें, उनके जैसे जैसा वो करते आए थे वैसा करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल। बहुत मैंने मतलब बहुत ज्यादा नहीं सुना, मैंने बहुत ठीक ठाक लोगों से ये सुना है। और इवन अपनी लाइफ में भी मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें अभी भी विश्वास करते हैं। तो उनके साथ हमेशा से बचपन से ही ऐसे ट्रीट किया जाता है। शायद वो उनके बच्चे नहीं हैं या उनको उस तरीके से वो रखना नहीं चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। हमेशा हमको ये चीज पता है कि जो हमारा सबसे अनकंडीशनल प्यार होता है हमारी लाइफ का, वो हमारे माँ बाप का होता है। दैट इज 100% ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट। बट प्यार क्या सिर्फ खाना देना और छत देना और कपड़े, स्कूलिंग, स्पोर्ट्स, इतने तक ही सीमित है? नहीं, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, लिसनिंग, इमोशनल सिक्योरिटी एंड द प्रेजेंस। साथ रहना, साथ फील कराना, एक इमोशनल कनेक्ट होना और रिस्पेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली में एक इमोशनल निग्लेक्ट फील करते हैं, मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, इवन कभी कभी मिसट्रीट भी किए जाते हैं। ऐसे भी है, ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी लोग हैं। और उससे क्या इफेक्ट होता है? उस बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा ही तहस नहस हो जाता है। रिलेशनशिप, इवन उनका उसका जो बेसिक रिलेशन है अपने माँ बाप से, जब वही नहीं सही है तो वो दूसरे रिलेशंस पे कैसे फोकस करेगा? और उन्हें क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा अपनी पूरी लाइफ में? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। और इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके साथ जो बचपन में हो रहा होता है, वो बड़े होते 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 वो पूरा मेंटल बैलेंस ही वैसा हो जाता है कि उसको पता है कि उसका दिमाग हमेशा से वैसे ही ट्रीट किया गया है, तो वो वैसे ही सारी चीजें सोचता है, वैसे ही सारी चीजें करता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में, वो अपना पेन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी चीजें नहीं बता पाते कि उनके साथ उनकी लाइफ में क्या हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फैमिलीज एज वेल। पेरेंट्स के साथ तो चीजें हैं ही। अब कोई भी कंपैरिजन, जैसे कि हमेशा से ही हम लोगों के टाइम से भी चीजें ऐसी रही हैं कि पुराने जमाने में लोग कहते थे कि उनका बच्चा ऐसा है, वो देखो इतना कर रहा है, वो देखो ऐसा कर रहा है, वो देखो वैसा कर रहा है। तो एक सर्टेन टाइम आते आते आज के डेट में लोगों ने इतना समझना शुरू कर दिया कि हर बच्चे का अपना अपना अलग दिमाग होता है, अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके होते हैं उसके काम करने का। कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, कोई फुटबॉल में बहुत अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है, कोई डॉक्टरी में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फील्ड होती है, अपने अपने माइंडसेट के साथ सभी बच्चों की। बट अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज हैं, कभी भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, सॉरी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ। माँ बाप क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम सब ऐसे ही रखते थे, ऐसी चीजें करते थे, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था भाई। तो ये जब एक चीज थोपनी होती है ना कि हम हमारे टाइम में ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया, तुम भी वैसा ही करो, ये जो चीजें हैं अभी भी मौजूद हैं दुनिया में, अभी भी पेरेंट्स करते हैं। और कुछ तो बहुत ही ज्यादा वैसे हैं, मतलब कुछ का तो कहा ही नहीं जा सकता कि मतलब कैसी 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 चीजें हैं लाइफ में, कैसे कैसे चीजों को ट्रीट किया जाता है।
मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये चीजें बोलना या बयां करना भी, कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला रिलेशन होता है हमारे माँ बाप से, कुछ बच्चों के लिए वही सही नहीं है। तो और ये कोई ब्लेम या कोई शेम नहीं है इस पे बात करना। एक कॉन्वर्सेशन है, एक टॉपिक है जिसके लिए हम सब ने कई बार सुना है, बट शायद कोई बात नहीं करना चाहता, या शायद किसी ने कभी बात करनी चाहिए ही नहीं, या बात हुई होगी तो मुझे, हमें, मतलब मैंने तो बहुत लोगों से ट्राई किया बात करना इस टॉपिक पे और बहुत सारी चीजें, बट बहुत खुल के बातें सामने आई नहीं। तो एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशनली इन्वेस्ट करना अपने बच्चे पे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुस्से से, रूड होके या वैसे चीजें नहीं करी जा सकती। अगर फैमिलीज में, पेरेंट्स में, या किसी अदर रिलेशंस रिलेशंस में अंडरस्टैंडिंग और प्यार नहीं है, तो वो नहीं चल पाएगा। बच्चों के दिमाग पे उतना ही असर पड़ेगा जितना हमेशा से उनके साथ बचपन से जैसा होता है, अब तक उन्होंने जो झेला है, माँ बाप ने उनके साथ ऐसा किया है, शायद कल को हो सकता है वो भी किसी के साथ ऐसा करे। पॉसिबिलिटी तो, कि दिमाग जैसा दिया गया है वैसा ही तो करेगा बच्चा। हम सब बचपन से ही सीखते आए हैं, हमारी लाइफ में, हमारी फैमिलीज में हमें जो वैल्यू सिखाई जाती है वही हम बाहर इंप्लीमेंट करते हैं। जब बाहर से वो सारी चीजें आती है तो घर पे ये चीज बोली जाती है कि यार देखो क्या करके आए हो। तो मतलब कंपैरिजन स्टार्टिंग में शुरू करियर से लेके हुआ, और वो आगे जाते जाते, बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन एज में लाइफस्टाइल पे बात आ जाती है, कि जो बिहेवियर तुम्हारा घर पे है वो तो तुम्हारा बाहर भी है, तो तुम्हारा तो किसी से नहीं बन रहा है। तो भाई जैसा आपने अपने बच्चों को ट्रीट किया, बिहेव किया उनके साथ, वैसा ही वो दिमाग लेके बाहर भी जा रहे हैं। तो मैं बात अभी भी कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल। ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी दुनिया में जिनकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, चल रही है। तो जो रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स का, बच्चों का, वही सेम चीज, अंडरस्टैंडिंग उसमें बहुत जरूरी है। एक होम फील करना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपनी माता जी के साथ वो एक फियरफुल फील करे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को सिखाना, समझाना, उनको प्यार देना बहुत जरूरी है, और हमेशा से पेरेंट्स करते आए हैं, करते रहेंगे आगे भी। बट किसी भी चीज को लेके उनको कंपैरिजन दिखाना, उन पे कंट्रोल करना, उनको हमेशा पोक करते रहना, दैट इज समथिंग, यही रीजन है डिफरेंस क्रिएट करने का अपने और बच्चों के बीच में। तो आई होप जो भी ये लोग, जो भी ये वीडियो लोग देख रहे हैं, जो भी माँ बाप, बच्चे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स अपने माँ बाप के साथ, वो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड क्रिएट करे। ऐसा है लाइफ में, जिनके लाइफ में नहीं है, प्लीज चीजों को थोड़ा सा हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी से अगर दिमाग में कुछ गलत चीजें आ गई किसी भी रिलेशंस को लेके या किसी भी चीजों को लेके, वो इन फ्यूचर बहुत गंदा इफेक्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को थोड़ा सा, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था इस बात को शेयर करना, बट आई होप मैंने कोशिश करी है अपनी बात को रखने की, इस कॉन्वर्सेशन को एक हेल्दी और एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाने की, कि जहाँ पे ये चीजें लोगों को समझ में आए और अच्छे से उसको, उसका कंक्लूजन निकाला जाए, फैमिलीज में बैठ के, घर पे बैठ के, या कहीं पे भी डिस्कस करके। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी और आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।